जन्नत में नहीं जाएगा। ये पैगंबर फरमाते हैं मेरे अजीजों, आज से एक पैगाम लेकर के उठो कि हमें दुनिया में जितने भी काम करने हैं अल्लाह के सामने हमें उसका हिसाब देना होगा। कुरान कहता है वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर कोई इंसान अच्छा अमल करके जाएगा तो उसके अमल का भी उसका बदला दिखेगा, वो सामने होगा उसके, और अगर कोई बुरा अमल करके जाएगा तो उसका भी बदला उसके सामने होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जो बातें सती सरापा तकसीर के मुंह से निकली हैं, अगर इसमें कोई गलती हुई हो, मैं उलमा बैठे हुए हैं, आप मेरी रहनुमाई फरमा दें, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो मैंने बातें कही हैं तकरीबन सब कुरान हदीस के हवाले से कही है। अल्लाह पाक सबको अमल की तौफीक दे और इस जलसे को अल्लाह कामयाब फरमाए। जिन बच्चों की दस्तारबंदी होगी अल्लाह ताला उन बच्चों के दिलों को अल्लाह इल्म की दौलत से माला माल फरमाए और उनके वालिदैन को अजर अज़ीम अता फरमाए और इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुने तरक्कियात से माला माल फरमाए। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब भाई, जिंदाबाद। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, शराब मेरा है रात उनकी, उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। ये थे हज़रत मौलाना अफज़ल अहमद साहब कासमी दामत बरकातहू, जो कुरान हदीस के हवाले से आपको पैगाम दे रहे थे अपनी तकरीर के ज़रिए से, और आपने बगौर समात फरमाया। अल्लाह करे इसी तरीके से सुनने का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए और सुन करके अमल करने का भी जज्बा पैदा हो जाए। हज़रात गिरामी, हमारे मेहमान ख़ुसूसी हज़रत अक़दस कारी रियाज़ अहमद साहब उस्ताद दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ तशरीफ ला चुके हैं। इससे पहले मैं हाफिज़ मोहम्मद फरहान अख्तर साहब और हाफिज़ अब्दुल अहद साहब से गुजारिश करूंगा, जिन बच्चों की दस्तार बंदी है उनको स्टेज पर ले आए, वो बच्चे स्टेज पर आ जाएं। और मैं गुजारिश करूंगा अहबाब से कि मोहतरम कारी साहब को लाने की कोशिश करें स्टेज पर। इससे पहले मैं गुजारिश करता हूँ कि हज़रत अमीर मिनाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मदीना जाएं फिर आए, मदीना फिर जाएं, मदीना जाएं फिर आए, मदीना फिर जाएं, हमारी उम्र इसी में तमाम हो जाए। आइए इस शेर के साथ मैं और आपको एक नातखा से मुलाकात कराना चाहता हूँ। मेरी मुराद है जनाब कारी मोहम्मद नाजिम साहब लखीमपुरी, वो तशरीफ रखते हैं और उनसे मेरी गुजारिश है वो तशरीफ लाएं और नात पाक के अशार पेश फरमाने की सआदत हासिल करें। जनाब नाजिम लखीमपुरी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, मुझसे क़ब्ल हज़रत मौलाना अफ़ज़ल साहिब कासिमी दामत बरकातुहू आलिया का बहुत ही पुरमग़ज़ बयान हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हज़रत की उम्र में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। जो हज़रात इधर उधर मुंतशिर हैं, इधर उधर टहल रहे हैं, उनसे मौज़िबाना दरख्वास्त है कि वो जलसेगाह में तशरीफ़ फरमाएँ और हमारे हज़रत मौलाना रहबर दानिशी साहब, उनसे मौज़िबाना दरख्वास्त है वो डाइज पर तशरीफ़ ले आए। आ जाए भाई, आइए हज़रात, के तहत आपका हक है, आप यहाँ बैठेंगे, स्टेज पर आ जाए। मैं ज़िला पीलीभीत से यहाँ तक आपकी मोहब्बत में आया हुआ हूँ, आप हज़रात जी मोहब्बत से सुने। आइए हज़रात, 4 मिसरों से शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ, पढ़ता हूँ, उतरे खास मुलाहिज़ा। इलाही कोई बहाना नसीब हो जाए, इलाही कोई बहाना नसीब, इलाही कोई बहाना नसीब हो जाए, इलाही कोई बहाना नसीब हो जाए, इलाही कोई
شہر میں جانا نصیب ہو جائے، نبی کے شہر میں جانا نصیب ہو جائے۔ وہ ٹھیک ہو کر بھی بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں وہ بیمار لگنے لگتے ہیں۔ آپ حضرات تھوڑا بہت سبحان اللہ الحمدللہ کہیں تاکہ شاعر کا حوصلہ بڑھے اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ بھی ہو۔ الہی کوئی بہانہ نصیب ہو جائے، نبی کے شہر میں جانا نصیب ہو جائے، پکڑ کے روضہ اقدس کی جالیاں یا رب، پکڑ کے روضہ اقدس کی جالیاں یا رب، پکڑ کے روضہ پکڑ کے روضہ اقدس کی جالیاں یا رب، نبی کی نعت سنانا نصیب ہو جائے، نبی کی نعت سنانا نصیب ہو جائے، الہی کوئی بہانہ نصیب ہو جائے۔ آئیے حضرات ایک مکمل کلام، اس کے بعد زحمت تمام سماعت فرمائیں۔ عطا ہو زلف ہلا جواب تو چہرہ با کمال، آقا ہی بے مثال، آقا ہی بے مثال،